तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, बाई यू लूफी क्वाई से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि असल में स्वॉर्डमैनशिप क्या होती है। तो ये सुनकर लूफी क्वाई भी काफी खुश होता है और कहता है कि ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक स्वॉर्ड इमोर्टल मुझे खुद स्वॉर्डमैनशिप के बारे में बताएगी। इसके बाद बाई यू मिस लीना और लूफी क्वाई को अपने साथ लेकर एक सिटी में जाती हैं, जहाँ पर एक शख्स पहले से ही उनका स्वागत करने के लिए खड़ा था। अब आगे वो गेट पर पहुंचकर देखता है कि मिस बाई के साथ और 2 डिसाइबल आ रहे हैं। तो वो पूछता है कि क्या तुम किसी स्कूल से हो? मैं भी अपने स्कूल से 10 साल पहले यहाँ आया था। अब मिस लीना उसको देखकर उसके नजदीक आती हैं और वो उसको देखकर उसे ग्रीट करती हैं और कहती हैं, सीनियर मो बाई, मेरा नाम मिस लीना है और मुझे आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। ये सुनकर वो लड़का मिस लीना को पहचान जाता है और कहता है, ये तो मेरी जूनियर मिस लीना है। और वो मिस लीना से कहता है कि तुम तो काफी बड़ी हो चुकी हो और काफी सुंदर भी। इसके बाद मो बाई उन दोनों को अंदर चलने के लिए कहता है। तभी लूफी क्वाई उसके पास आता है और वो उसको ग्रीट करता है। तो मो बाई पूछता है कि तुम कौन हो? तो लूफी क्वाई बताता है कि मेरा नाम लूफी क्वाई है और मैं अकेडमी में नया आया हूँ। इसके बाद मो बाई लूफी क्वाई को भी अंदर चलने के लिए कहता है। इसके बाद वो सभी लोग अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस लीना और मिस बाई टेबल पर बैठकर अपनी चाय पी रही थी। अब जैसे ही मिस लीना चाय पीने के लिए अपना कप उठाती हैं, तो उन्हें कुछ खांसी आने लगती है। तभी मो बाई मिस लीना को देखता है और कहता है कि लगता है तुम काफी इंजर्ड हो चुकी हो। तभी लूफी क्वाई मो बाई से पूछता है कि क्या आपके पास कुछ ऐसा है जिससे हम मिस लीना की इंजरी को हील कर सके। तो मो बाई बताता है कि हमारी फार्मेसी में कुछ तो ऐसा होगा जो मिस लीना को हील कर सके। मैं अभी एक सर्वेंट को बुलाता हूँ जो मिस लीना को अपने साथ ले जाएगी और उन्हें हील करने के लिए कुछ पिल्स दे देंगी। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है जो मिस लीना को सहारा देकर अपने साथ लेकर जाती है। तभी लूफी क्वाई भी मिस लीना को बड़े ही ध्यान से देख रहा था क्योंकि उसको मिस लीना की काफी चिंता हो रही थी। ये देखकर मिस बाई लूफी क्वाई से कहती है कि लगता है तुम अपनी सीनियर सिस्टर को पसंद करते हो। तो ये सुनकर लूफी क्वाई ब्लश करने लगता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी मिस बाई उससे रूडली कहती हैं कि तुम एक मैन हो और एक मैन की तरह बिहेव करो। अगर तुम मिस लीना को पसंद करते हो तो तुम्हें बता देना चाहिए कि तुम उसे पसंद करते हो। इसके बाद मिस बाई मो बाई से कहती हैं कि जाकर गार्डन को प्रिपेयर कर दो, मुझे लूफी क्वाई को कुछ ट्रेनिंग देनी है। तो मो बाई कहता है कि मैं समझ गया, मैं अभी अरेंज कर देता हूँ। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मिस बाई और लूफी क्वाई को देखते हैं जो कि गार्डन की ओर जा रहे थे। तभी मिस बाई लूफी क्वाई से पूछती हैं कि तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम सच में मिस लीना को पसंद करते हो? तो ये सुनकर लूफी क्वाई फिर से शर्माने लगता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो मिस बाई लूफी क्वाई से पूछती हैं कि तुम मुझे ये बताओ, तुम ये स्वॉर्डमैनशिप क्यों सीखना चाहते हो? तो लूफी क्वाई बताता है कि सांगली टियानडाओ ने मेरे मास्टर को पकड़ लिया है और अब मैं अपने मास्टर को जाकर बचाना चाहता हूँ। तो ये सुनकर मिस बाई काफी खुश होती हैं और कहती हैं कि लगता है तुम अपने मास्टर की काफी ज्यादा चिंता करते हो। तो लूफी क्वाई कहता है कि इस पूरी दुनिया में मेरे मास्टर के अलावा मेरा कोई नहीं है। तो मिस बाई लूफी क्वाई से कहती हैं कि मुझे लगता है तुम फ्यूचर में बहुत सारे नए रिश्ते बना लोगे, इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मिस लीना है। अब ये सुनकर फिर से लूफी क्वाई शर्माने लगता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मिस बाई और लूफी क्वाई को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी मिस बाई लूफी क्वाई पर अटैक करती हैं और लूफी क्वाई गिर जाता है। तभी लूफी क्वाई मिस बाई से पूछता है कि आपकी स्वॉर्ड इतनी ज्यादा सुंदर कैसे है? तो मिस बाई बताती हैं कि बाकी सभी लोग स्वॉर्डमैन नहीं हैं, लेकिन मैं एक असली स्वॉर्डमैन हूँ। तो ये सुनकर लूफी क्वाई कहता है कि आपको एक नए स्टूडेंट के सामने ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए। इसके बाद मिस बाई लूफी क्वाई से कहती हैं कि इस स्वॉर्ड को पकड़ो। तो लूफी क्वाई उनकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसे देखकर पूछता है कि इसका नाम क्या है। तो मिस बाई बताती हैं कि इसका नाम प्लम सॉन्ग है। अब ये सुनकर लूफी क्वाई उस स्वॉर्ड के नाम को और भी ज्यादा मॉडिफाई करने लगता है और कहता है कि इसका नाम प्लम सॉन्ग स्नो स्वॉर्ड ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मिस बाई उस पर गुस्सा करते हुए कहती हैं कि मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम इस स्वॉर्ड का नाम रखो, और वैसे भी किसी स्वॉर्ड का नाम होना जरूरी नहीं है। इसके बाद मिस बाई लूफी क्वाई से कहती है कि इस स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ दो। तो लूफी क्वाई अपनी पूरी पावर के साथ स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है। इसके बाद मिस बाई कहती हैं कि इसके हैंडल को जमीन की ओर पुश करके चारों ओर घुमाओ। मिस बाई जैसे जैसे कहती हैं लूफी क्वाई वैसा ही करता है। इसके बाद मिस बाई लूफी क्वाई से कहती हैं कि अब इस स्वॉर्ड के हैंडल को ऊपर की ओर खींचो। अब जैसे ही लूफी क्वाई उस स्वॉर्ड के हैंडल को ऊपर की ओर खींचता है तो वो हैंडल स्वॉर्ड से अलग हो जाता है। तो ये देखकर लूफी क्वाई काफी डर जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि उसने
उस स्वॉर्ड के हैंडल को तोड़ दिया है। इसके बाद मिस बाई फिर से लूफी क्वाई से पूछती हैं कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम स्वॉर्डमैनशिप क्यों सीखना चाहते हो। तो लूफी क्वाई कहता है कि मैं सच में स्वॉर्डमैनशिप अपने मास्टर के लिए सीखना चाहता हूँ, ताकि मैं उसे सीखकर पावरफुल बन जाऊँ और जाकर अपने मास्टर को सांगली टियानडाओ से बचा सकूँ। तो मिस लीना कहती हैं कि ये सही कारण नहीं है तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप सीखने का। तुम अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल केवल एक पर्सन के लिए नहीं कर सकते हो। मुझे बताओ कि अगर फ्यूचर में कभी मिस लीना अपनी मार्शल आर्ट को भूल जाएं और अचानक से कोई उन पर जानलेवा अटैक करे तो क्या तुम उनको जाकर बचाओगे। तो लूफी क्वाई कहता है कि हाँ बेशक मैं उनको जाकर बचाऊंगा। तो मिस बाई कहती हैं कि मुझे बताओ कि अगर कोई इंसान मेरे बराबरी करके मुझे मारने की कोशिश करेगा तो तुम क्या करोगे। तो लूफी क्वाई कहता है कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर आपको बचाने की कोशिश करूंगा। तो मिस बाई लूफी क्वाई से कहती हैं कि मैं तुमसे दोबारा पूछ रही हूँ, अब मुझे बताओ तुम स्वॉर्डमैनशिप क्यों सीखना चाहते हो। तो लूफी क्वाई कहता है कि मैं स्वॉर्डमैनशिप सीखकर सभी लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर मिस बाई काफी खुश होती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि अभी भी तुम्हारा मकसद काफी ज्यादा छोटा है, तुम्हें कुछ और बड़ा सोचना चाहिए। तो लूफी क्वाई कहता है कि मैं इससे ज्यादा बड़ा क्या कर सकता हूँ। तो मिस बाई कहती हैं कि तुम्हारा मकसद होना चाहिए कि तुम इस दुनिया के सभी लोगों को सही रास्ते पर लाओ, और मुझे यकीन है कि तुम अपने इस मकसद को कभी न कभी जरूर पूरा कर लोगे। और ध्यान रखना कि तुम्हें अपने मकसद को कभी भूलना नहीं है। ग्रैंड मास्टर युआन का भी यही मकसद था। इसके बाद मिस बाई लूफी क्वाई से कहती हैं कि उन सभी स्टेप को वापस फॉलो बैक करो तो ये हैंडल वापस से स्वॉर्ड में लग जाएगा। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। 西莫城主挥阔大度，不仅不以为忤，反而刘二师兄一神打出了上林天宫啊！你二师兄因为那一战而真有很多江湖中人观战，最后一刻两人同时收剑，打成是什么？啊！剑仙，方法，以后你的剑术我来教。剑仙要教我剑术啊！这上剑法只有3招：拔剑、挥剑和回剑。 久违了呀！白吉乐来了吗？赫连习月来了吗？这，你，我有很多话要与你说。 二嫂，救我师弟！后我便再也没有见过他。西莫城主挥阔大度，不仅不以为忤，反而刘二师兄一神打出了上林天宫啊！你二师兄因为那一战而真有很多江湖中人观战，最后一刻两人同时收剑，打成是什么？啊！剑仙，方法，以后你的剑术我来教。 剑仙要教我剑术啊！这上剑法只有3招：拔剑、挥剑和回剑。久违了呀！白吉乐来了吗？赫连习月来了吗？ 这，你。